अदावर्स है। सिटी कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हुई है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से मुतालिक। इस केस के अंदर आज दो गवाहान ने मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया, यानी अरमगान को और शिराज को, कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा आमिर का मुबैना तौर पर कत्ल किया और बहीमाना कत्ल किया। तो जनाब आज की क्या रुदाद रही सिटी कोर्ट कराची से बताते हैं आपको। सबसे पहले जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई तो उस समाअत के बाद जो है उस सिटी कोर्ट में मुल्ज़िमान को लाया गया, अरमगान और शिराज को, और इसके साथ साथ गुलाम मुस्तफ़ा और ज़ुहैब को, जो दो गवाह थे। इस केस के दोनों अहम गवाहों ने मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज को शनाख्त कर लिया। दोनों ने कहा यही हैं, ये हमारा बॉस है। अरमगान को हम बॉस कहते थे, ये हमारा बॉस है, और ये उसका दोस्त है जो कि उस दिन चश्मा पहने हुए था, और उंगली से शनाख्त करके बताया कि ये हैं। इस दौरान अरमगान क्या हरकतें करता रहा, किस तरह मजाक उड़ाता रहा इस पूरे प्रोसेस का, और क्या बातें करता रहा, ये सारी बातें आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने सबसे पहले शनाख्त किया मुल्ज़िम अरमगान को, और उनका कहना था कि जो मुल्ज़िमान को जब अदालत ने बोला कि आगे लाए जाएं और मुल्ज़िमान खड़े हो जाएं, तो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि भाई आपका क्या नाम है। तो उसने बताया मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और वालिद का नाम आबिद है, हैदराबाद का रहायशी हूँ, और मुझे डिफेंस में बंगला नंबर 35 पर काम पर लगाया गया था। इसमें बॉस रहते थे ऊपर वाले फ्लोर पर, और न्यू ईयर को 2 बजे कॉल आई कि मुझे घर पे बुलाया है। मैंने उनको मना कर दिया। दूसरे दिन 1 जनवरी को जब हम घर पे पहुंचे तो घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा सफाई थी, और 30 से 40 लोग आए हुए थे। हमारा खाना भी बॉस ऑनलाइन मंगवाता था और हम नीचे रहते थे। जब काम होता बॉस हमें बुलाते, वरना हमें जाने की इजाज़त नहीं थी। और 6 जनवरी को रात 9 बजे एक लड़का ब्लैक ट्राउजर में आया जो ऊपर चला गया। सुनिए, 6 जनवरी को एक लड़का दुबला पतला ब्लैक ट्राउजर में आया जो ऊपर चला गया। लड़का देखने में कैसा था, अदालत ने सत्सार किया तो उसने बताया दुबला पतला लड़का था, ऊपर चला गया। कुछ देर बाद गालम गलोच की आवाज आई। गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं कि कुछ देर बाद गालम गलोच की आवाज आई। बॉस ने कैमरा देखकर हमें ऊपर बुलाया और कहा, हमें खड़े रहने को कहा और कहा डरो नहीं। थोड़ी देर बाद बॉस ने ऊपर बुलाया और कहा कपड़ा और शावर लेकर आओ। मैं ऊपर चला गया। उसके पास एक लड़का छोटे कद का चश्मा लगाया हुआ बैठा था। हमसे बॉस ने खून साफ करवाया। एक ब्लैक ट्राउजर मौजूद था वहां पर, लाल फूल वाला, लेकिन वो लड़का नहीं था जो आया था। गवाह ने बोला खून साफ करने के बाद रात 1 बजे हम खाना खाने बैठ गए। जब मैंने देखा तो रात 1 बजे जो लड़का आया था उसकी गाड़ी और वो मौजूद नहीं थे। हम अपने कमरे में जाकर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फजर तक हम जागते रहे। फजर में नींद आई तो हमें 1 बजे दिन में उठाया गया और जोर जोर से खिड़कियां और दरवाजे बजाए गए। गेट खोला तो 2 लोग मौजूद थे, एक चश्मे वाला और एक बॉस जो कि हमारा जिसका नाम अरमगान है। बॉस ने हमसे पूछा गेट को बंद क्यों किया। मैंने कहा मुझे लगा आप सो गए हैं, लिहाजा हमने बंद कर दिया। बॉस ने कहा ठीक है, नीचे जाकर आराम करो और कोई मसला नहीं है। इसी दिन बॉस ने हम दोनों को ऊपर बुलाया और हमें कहा कि ये निशान ठीक से साफ नहीं है, उसको दोबारा से साफ करो, यानी वो जगह जहां पर खून लगा हुआ था उस कारपेट को दोबारा से साफ करो। उसके बाद बॉस ने हमें 102 दिन की छुट्टी दे दी। फिर हमें बॉस ने 3 तारीख को कॉल की, हमें ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। गवाह का कहना है कि 5 फरवरी को जब पुलिस का छापा लगा और ऊपर से फायरिंग हो रही थी तो हम नीचे अपने रूम में बैठे थे। फायरिंग में 2 बंदे जख्मी हो गए। हम उस वक्त छुप के बाहर निकले और भाग गए। 10 तारीख को अपना सामान लेना है तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया और हमसे पूछगछ के बाद हमें छोड़ दिया, और लेकिन हमारे नंबर ले लिए, और पुलिस ने उसी रात पर हमें बंगले पे भी लेकर गई थी। और मौके वारदात पे पुलिस ने जहां जहां खून के निशानात थे उसी हवाले से उसने हमसे को दिखाए। खालिन में 2 धागे थे, एक ब्लैक और दूसरा सफेद। पुलिस ने वहां से सैंपल लिए, गोलियों के निशानात लिए, और उसी रात हमें थाने लेकर गए। उसके बाद हमें वहां से नंबर, हमारा पता और सारी चीजें लेने के बाद छोड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस ने हमें कॉल करके बताया और आज हम यहां मौजूद हैं। यह था जनाब गुलाम मुस्तफ़ा का बयान। उसके बाद सिटी कोर्ट में गवाह ने अगले गवाह से सब पूछा गया, यानी ज़ुहैब से, तो उसने उंगली का इशारा करके अरमगान को शनाख्त कर लिया। उसने बोला अरमगान ये हमारा बॉस है, और दूसरा चश्मा वाला लड़का था जो उस दिन चश्मे में था। सिटी कोर्ट में जब ज़ुहैब का बयान हुआ तो ज़ुहैब ने बताया कि उसकी उम्र 17 साल है और मैं बॉस अरमगान के पास काम करता हूं।
जो इसके हवाले से उसका कहना था कि बॉस के घर पे काम लगा हुआ होता था, हमसे कहा गया कि वहाँ फैमिली है, लेकिन जब हमारा जिस बंदे ने काम लगाया उसने बोला था कि फैमिली है, लेकिन वहाँ फैमिली नहीं थी। यकम जनवरी को आया था, छुट्टी के बाद आया था, घर में बहुत कचरा था, घर बहुत बिखरा हुआ था। हमने उन्हें देखा, रूम देखा रखा था, हम सफाई करने के लिए वहाँ चले जाते थे और उसके बाद हम सफाई करके आ जाते थे। उसका कहना है कि जो अरमगान है वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही बिताता था। 5 जनवरी को मैंने कपड़े धोए, प्रेस की और कपड़े ऊपर लेके चला गया। वहां पर लड़की बैठी हुई थी, कपड़े रखकर मैं नीचे आ गया। 6 जनवरी को ब्लैक गाड़ी आई जिसमें मुस्तफ़ा नामी शख्स था। जब वो अंदर आया तो हमने उसे जाते हुए देखा, उसका चेहरा ढका हुआ था और टोपी वाली शर्ट पहनी थी। वहां पर वो ऊपर चला गया, वो ऊपर गया तो उसके कुछ देर बाद वहां से आवाजें आने शुरू हो गई, वो और उसमें कुछ गालम गलोच की आवाजें थी और दीगर शोर मचना शुरू हो गया। कुछ देर बाद 2 से 3 फायर हुए। बॉस ने हमें कैमरा देखकर तसल्ली दी कि कोई ऐसी बात नहीं है। बॉस ने कहा जाकर अपने रूम में सो जाओ। थोड़ी देर बाद बॉस ने ऊपर बुलाया और पानी की बोतल मंगवाई और हमसे कपड़े और शावर मंगवाया। हमसे कहा ये खून साफ करो और रूम में जाकर आराम करो। छोटे खत का लड़का, चश्मा लगाया हुआ था, मोटा था, सामने आएगा तो पहचान लूंगा। रात को 1 बजे खाने के लिए उठे तो हमें सन्नाटा लगा, हमें लगा कि बॉस सो गए हैं। हमने रात चावल खाए और तमाम दरवाजों को कुंडी लगाई और सो गए। कुंडी लगाने के बाद बाहर देखा तो काले रंग की जो गाड़ी आई थी वो मौजूद नहीं थी। सुबह जोहर की नमाज के लिए 1:30 बजे उठा तो रूम की खिड़की जोर जोर से पीटने की आवाजें आ रही थी। हम डर गए। जब मैंने दरवाजा देखा तो बॉस और चश्मा वाला लड़का मौजूद था। ये दोनों ऊपर चले गए, मैं वापस रूम में आ गया। बाद में बॉस ने दोबारा बुलाकर सफाई करवाई और वहां एक ट्राउजर भी था, उसको हमने थैली में डालकर रख दिया। बॉस ने हमें छुट्टी दे दी। 3 तारीख को हैदराबाद से वापस आया, घर के काम में लग गया। 8 तारीख को पुलिस मुकाबला हुआ और मैं वहां पर मौजूद था। फायरिंग हो रही थी, हम वहां से छुपकर निकल गए और उसके बाद 10 तारीख को हमें पुलिस ने पकड़ लिया। हमने जहां खून साफ किया था वहां की हमने उनको निशानदेही कराई तो पुलिस ने कारपेट उठाया तो उसके नीचे खून के निशानात मौजूद थे और पुलिस ने हमारा बयान लिया और हमें 25 तारीख को जो हमें छोड़ दिया। फिर 25 तारीख को बुलाया और आज फिर दोबारा बुलाया तो हम यहाँ मौजूद हैं। अदालत ने मुलजिम जुहेब से सवाल किया, क्या तुमने जो मुलजमान को देखा वो यहाँ मौजूद हैं? मुलजिम ने इशारा करके बताया वो अरमगान है और दूसरा लड़का वो चश्मे वाला है। यहाँ चश्मे वाला कोई लड़का नहीं है जिस पर आबिद जमान जो कि वकील हैं अरमगान के, और उन्होंने बोला जिस पर उसने बोला कि मैं पहचानता हूँ, ये है वो नौजवान, ये है वो शख्स जो कि गवाह ने बोला जुहेब ने कि ये है वो शख्स जो कि शराज की तरफ इशारा करके जो कि चश्मे वाला था। चश्मेदीद गवाहों के बयानात के बाद मुलजिम ने जो अरमगान है वो उस दौरान जब ये पूरे बयानात और सारी चीज़ें हो रही थी वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था और जब ये सारा बयान ख़त्म हो गया तो जुहेब और तफ्तीशी अफसर को उसने जुहेब को यानी जो गवाह था उसको तफ्तीशी अफसर को थम्स अप किया, मतलब थम दिखाया और मुलजिम अरमगान कमरे अदालत में तफ्तीशी अफसर और गवाह पर भी हंसता रहा और मुलजिम अरमगान गवाह को उनको देखकर थम्स अप के निशानात बनाता रहा। इस दौरान जो समात है उस दौरान भी उसने कुछ बातें की, जैसे कहा उसने कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे कुर्सी दी जाए, तो क्योंकि समात के मुलजिम खड़े रहते हैं लेकिन हम उसको बिठा दिया गया। बाद में उसने कमरे अदालत में जो गुफ्तगू है वो एक वकील हैं गुलाम अब्बास उनसे करते हुए कहा कि जो पुलिस है मेरी दुश्मन बनी हुई है और उसका ये कहना था कि मेरे सामने बैठ कर झूठे बयानात करवा रहे हो और उसने ये कहा कि डकैती हुई है मेरे घर पे और उसमें बहुत सारे वकला भी मुलविस हैं। मुलजिम अरमगान ने करीब बैठे शराज जो कि को अक्यूज़ हैं और जिनको पुलिस ये चाह रही है कि वो उनके साथ दें, उसको कहा मजबूत रहना, डरना नहीं। मुलजिम अरमगान ने शराज से मुकालमा करते कहा, शराज ने कहा मैंने कोई बयान नहीं दिया है। शराज ने फ़ौरन से हाथ खड़े कर लिए और बोला मैंने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। और यूं जो है ये आज का जो पूरा मामला था कमरे अदालत से वो ख़त्म हुआ और इनकी शनाख्ती परेड और ये जितने भी अमल था ये जो गवाहों के बयानात का वो कंप्लीट हो गया। अब ये सारे बयानात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब केस चलेगा उसमें चलेंगे, वहाँ पे भी बयान के लिए बुलाया जाएगा इन सबको। और यूं जो एक तरीके से पुलिस को इस केस में यहाँ पे थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है मुस्तफ़ा के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग और इन तमाम केसेस के तो अभी छेड़ा ही नहीं है ना, तो अभी मुस्तफ़ा आमिर पे बात हो रही हो, इसमें ये पेशरफ ज़रूर हुई है उनको कि वो 2 गवाहान जो कि मुलजिम हैं, मुलजिम के पास सहूलतकार भी हैं, मुलजिम भी हैं और उसके अपने मुलाजिम थे, उन्होंने उसको शनाख्त कर लिया और बताया कि जी वो जो शख्स था, नौजवान था, वो आया था
और बाद में फिर वो हमें नहीं नज़र आया। उसका खून जरूर, वहाँ पे खून ज़रूर मिला हमें, ये भी वो नहीं जानते कि वो खून किसका था, वो पहले से लड़की बैठी थी उसका था या जो मुस्तफ़ा था उसका था। ताम उन्होंने बोला खून था, और हमने इतना देखा कि हमें बुलाया गया, हमसे सफाई करवाई गई और हमें भेज दिया गया। तो जनाब आज का जो सिटी कोर्ट के अंदर अरमगान शिराज की पेशी थी, उसका जो अहवाल था वो यूँ था, जो आंखों देखा अहवाल था वो मैंने आपके सामने रखा। अपने अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखना है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई साथी, आपको लग रहा है कि वो मंशात फ़रोशों के हत्ते चढ़ गया है या वो नशा इस्तेमाल करने लगा है, तो उससे नफ़रत नहीं करनी, बल्कि उसको इस लत से निजात दिलानी है। क्योंकि मुल्ज़िमान पहले मुफ्त में नशा देते हैं और ट्रैप करते हैं ताकि अच्छे घरों के लड़कों को इस्तेमाल किया जा सके। अपने अपने गिरदोनवा के लोगों को भरपूर ख्याल रखिएगा। आदाब अर्ज़ है।